Hello everyone once again once again welcoming to all my dear students in the organic chemistry। बच्चों, आज की इस क्लास में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेक्स्ट पार्ट को, जो कि हमारा हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड पार्ट है, उसे हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने कार्बन से रिलेटेड बनने वाले कुछ कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन किया था और इसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्टरी पार्ट को हमने डिस्कशन किया। आज चलिए इन्हीं से रिलेटेड हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे बच्चों, हाइड्रोकार्बन्स को हमने जो लास्ट पार्ट में डिस्कशन किया, देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स आर देयर, and in the organic chemistry we study about the hydrocarbons and its derivatives. Hydrocarbons mean to say those compounds in which carbon and hydrogen atoms are found, they are known as the hydrocarbons. Apart from these two types of the elements, some of the other elements may also include in the organic compounds. हालांकि जो अदर एलिमेंट्स हैं फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड, जैसे उनकी हम स्टडी आगे की क्लासेस में करेंगे, बट आज हम यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स, बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। बच्चों, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन से रिलेटेड हमारे कंपाउंड्स हैं, मान लेते हैं CH4 यानी कि मीथेन, इसके बाद C2H6 इथेन, C3H8 यानी कि प्रोपेन, उसके बाद C4H10 यानी कि ब्यूटेन एंड सो ऑन। सो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऐसे करके इनकी सीरीज आगे चलती है। बच्चों, यहां पर अगर हम इनके स्ट्रक्चर को देखें, सो नॉर्मल स्ट्रक्चर इनका जब हम इनके बॉन्ड से रिलेटेड बनाते हैं या फिर शो करते हैं कॉपी पर बनाने के लिए, तो उसके लिए कुछ हम स्पेशल टाइप की इनकी जो स्ट्रक्चर है उस तरह से हम इन्हें बनाते हैं। तो वो जरा आप ध्यान से देखिएगा। जैसे बच्चों CH4 है, सो जनरली हम CH4 को इस तरह से दिखाते हैं, जिनमें एक कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक, C2H6 की अगर हम बात करें तो इसमें 2 कार्बन आपस में एक कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं और साथ ही साथ इन दोनों कार्बन से यहाँ पर हाइड्रोजन के जो अलग अलग एटम्स हैं वो यहाँ पर अटैच होते हैं। सो यहाँ पर आप देखिएगा, एक C के साथ में यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम और दूसरा C के साथ में यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम्स आपस में एक दूसरे से लिंक्ड हैं, कोऑर्डिनेट लिंक्ड के साथ में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ में। सो ये जो स्ट्रक्चर हुआ ये हमारा C2H6 का हुआ। सिमिलरली C3H8 की अगर हम बात करें, यानी कि अगर प्रोपेन की हम बात करें, सो प्रोपेन से रिलेटेड इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनेगा, 2 और फिर ये 3, यानी कि 3 कार्बन आपस में एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हैं और उसके बाद इन सभी कार्बन के साथ में हाइड्रोजन के एटम्स आपस में एक दूसरे से यहाँ पर लिंक्ड होते हैं, कुछ इस तरह से कार्बन के साथ में। सो C3 अगर आप काउंट करिए, देखिए तो यहाँ से मैं इसे सेपरेट कर देता हूँ, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब जरा देखिए यहाँ पर 1 2 3 कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन को अगर हम काउंट करें, मान लीजिए यहाँ चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, C3H8 प्रोपेन का स्ट्रक्चर ऐसे होगा। बच्चों, ऐसे ही अगर सिंगल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो सिंगल बॉन्ड यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। Saturated hydrocarbons mean to say those hydrocarbons or those organic compounds in which carbon atoms contain single bonds
विथ इट्स अदर एटम। जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ओके, तब ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, और इन सभी को हम कॉमन टर्म्स में एल्केन्स कहते हैं। नाम याद रखिएगा, इन सभी को हम कॉमन टर्म्स में एल्केन्स कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या हो गए, ये हो गए हमारे एल्केन्स, ठीक है, एल्केन्स, या फिर हम इन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। इनका अगर जनरल फॉर्मूला देखें तो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है, वेयर n it may be the number of atoms, ठीक है। So n may be 1, 2, 3, okay, 4 and so on. So इस फॉर्मूले पर अगर हम इन सभी को मैच करें तो इन सभी की वैल्यूज आएंगी। सपोज अगर हम 4 की बात करें तो C4 हो गया, C4 n इक्वल टू, अगर हम 4 ले लें, n इक्वल टू 4 ले लें तो C4 और उसके बाद H2n, 4 2 8 और प्लस 2 10, तो C4H10 टोटल आ जाएगा, हाइड्रोजन के 10 एटम्स होंगे इस फॉर्मूले पर अगर हम रखें तो यहां पर देखिए ये ब्यूटेन का फॉर्मूला है, इसको हम बोलते हैं ब्यूटेन। साथ ही साथ एक चीज को हम यहां पर और देखते हैं, सपोज अगर एक कार्बन हो, सिंगल कार्बन हो, तो हम उसे नाम देते हैं मिथ का, ओके। दो कार्बन हो तो उसको हम नाम देते हैं इथ का, 3 हो तो प्रो, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट, 6 हो तो हेक्स, इस तरह से करते हुए 7 हेप्ट, 8 हो तो ऑक्ट, इस तरह से हम आगे की सीरीज में बढ़ते हैं और इनके साथ में कार्बन के नंबर के साथ में हम सफिक्स यूज करते हैं एन, ठीक, एन यूज करते हैं। सो अगर एक कार्बन है तो हमने उसको बोला मिथ और फिर एन, तो मीथेन, जैसे कि CH4। 2 कार्बन अगर है तो हम उसको बोलेंगे इथ और फिर एल्केन है, सैचुरेटेड है तो एन, तो टोटल क्या हो गया, इथेन। 3 कार्बन के लिए प्रोप और सैचुरेटेड है तो एन, तो प्रोपेन। ऐसे करके हम इनकी नेमिंग को करते हैं, ये इनका ये मेथड है, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई। अब आगे हम इनके हाइब्रिडाइजेशन पार्ट को बेटा जरा यहाँ पर समझते हैं, जिसमें सबसे पहला मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूँ मीथेन का, राइट। तो आप इसे ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, मीथेन से रिलेटेड आज का हमारा ये जो टॉपिक है, हम हाइब्रिडाइजेशन पर भी कुछ बातें करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन में किस तरह से कार्बन के जो एटम्स होते हैं वो हाइड्रोजन के एटम के साथ में कैसे एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। बच्चों थोड़ी सी हम हाइब्रिडाइजेशन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। जैसा मैंने कहा, अगर हम कार्बन की बात करें बेटा, तो कार्बन के पास में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो ये हो गया 1:2, 2:2 और फिर 2p2, राइट। दिस विल बी द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम इनके इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में शो करें तो कुछ हम इस तरह से शो करेंगे। बाहर की अगर मैं बात करूं, सपोज ये सेकंड सेल है तो यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को दिखाते हैं और फिर ये हमारा हो गया s ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो p में 3 टाइप्स के ऑर्बिटल्स होते हैं, आप जानते हो। जैसे फर्स्ट वाले ऑर्बिटल को हम बोलते हैं px, देन py एंड देन आफ्टर pz, ठीक। सिंस this p orbital is containing only 2 electrons, so 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कुछ इस तरह से होते हैं और एक को हम बोल सकते हैं px में 1 और py में 1, जबकि pz का ऑर्बिटल खाली होता है, एम्प्टी होता है। बच्चों ऐसी स्टेज को, कार्बन की ऐसी स्टेज को, जबकि कार्बन किसी भी किस
साथ में रिएक्टिव कंडीशन में नहीं होता है और उसके ऑर्बिटल की मिनिमम एनर्जी होती है और उनके इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से एसोसिएटेड होते हैं, ऐसी स्टेट को, एटम की स्टेट को बोलते हैं हम ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ऐसी स्टेट को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ठीक है, समझ में आ रहा है, ग्राउंड स्टेट। लेकिन जब कार्बन का जो लास्ट ऑर्बिटल होता है या इसी तरह से दूसरे भी एलिमेंट के, जब ये किसी दूसरे एटम के कांटेक्ट में आता है और जब इसे रिएक्शन करना होता है तो इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल एक्टिव कंडीशन में आ जाते हैं, जिन्हें कि हम एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। और एक्साइटेड स्टेट में आने पर इनके इलेक्ट्रॉन्स में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे जब कार्बन का ये ऑर्बिटल यानी कि आउटर मोस्ट सेल, ये दोनों मिलकर के आउटर मोस्ट सेल हुई, ये दोनों आउटर मोस्ट सेल जब एक्साइटेड स्टेट में आती हैं तो इनका एस ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन निकल करके ये ट्रांसफर हो जाता है यहां पर pz ऑर्बिटल में, और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि ऑर्बिटल में कुछ ऐसे होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ओके, अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन जब यहां चला गया तो सिर्फ इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रहा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। ये मैं इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा हूं, जो मैं एरो बना रहा हूं, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो फिर यहां पर ये इलेक्ट्रॉन आ गया। ओके, सो ये हमारा था एक्स ऑर्बिटल और ये हमारे तीन ऑर्बिटल हो गए px, py और pz ऑर्बिटल हो गए। नाउ दिस कंडीशन इज नोन एज द एक्साइटेड कंडीशन और एक्साइटेड स्टेज। ठीक है, या एक्साइटेड स्टेट हम यहां पर लिख देता हूं, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट होगी बच्चों। अब इसी एक्साइटेड स्टेट में इनके ये जो ऑर्बिटल हैं, ये ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं, मींस मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, और इनके ये ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर के कुछ नए ऑर्बिटल बनाते हैं, जिन नए ऑर्बिटल को हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। सो हाइब्रिडाइजेशन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स फॉर फॉर्मिंग अ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। बात समझ में आ रही? ओके, अब जब तो एक s और एक p ऑर्बिटल, यानी कि अगर 1s और 1p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर के नए ऑर्बिटल बनाए। अब नए कितने बनाएंगे? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जितने भी ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल बनते हैं। जैसे यहां पर एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होगा तो यानी कि 2 हो गए, तो टोटल 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है। सो यहां पर एक s और एक p जब मिलता है तो ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम बोलते हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp, और ऐसे हाइब्रिडाइजेशन को हम बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें एक ये और एक ये, यानी कि 2 बस हुए, बाकी के ये 2 खाली पड़े रहते हैं। ठीक है, p ऑर्बिटल खाली पड़े रहेंगे। जब तो एक s और 2 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाएं, यानी कि 1s प्लस 2p ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाएं, तो टोटल कितने हो गए? 3। तो ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम बोलते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 2 और एक ये 3, तो 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, और ऐसे हाइब्रिडाइजेशन को वहां पर हम बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सिमिलरली जब तो अगर एक s और 3 के तीनों ऑर्बिटल्स p के वो आपस में मिक्स हो जाएं और टोटल नए 4 तरह के नए ऑर्बिटल बना दें, तो ऐसे ऑर्बिटल को यानी कि 1s प्लस
3 की, तब हम उसको बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे हाइब्रिडाइजेशन को हम बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, बेसिकली यहां पर बॉन्ड जरा समझिएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन सिंगल बॉन्ड को शो करता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन डबल बॉन्ड को शो करता है, और sp हाइब्रिडाइजेशन ये ट्रिपल बॉन्ड को शो करता है। ठीक है, आपने पिछले चैप्टर में हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड इनकी बॉन्डिंग को समझा था। यहां पर उसी को हम देखेंगे, फर्दर आगे देखेंगे कि मीथेन के साथ में किस तरीके से इनके बॉन्ड बने होते हैं। ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही है। आगे चलते हैं CH4 की तरफ। ठीक है बच्चों, CH4 में कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, यानी कि इसमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं कार्बन के। sp3 एक s और 3 p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होकर के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं और हाइड्रोजन के साथ में एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। स्ट्रक्चर हम यहां पर देखेंगे कि किस तरह से है। ओके, मीथेन के केस के लिए बेटा, मीथेन के केस के लिए यहां पर कार्बन का 4 नया ऑर्बिटल बनता है सिंगल बॉन्ड से रिलेटेड। जब तो सिंगल बॉन्ड होता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जैसा मैंने आपसे कहा अभी। अब यहां पर 4 नए ऑर्बिटल्स, ठीक है, कुछ इस तरह से हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिनको कि हम बोलेंगे ऐसे। हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम इस तरह से दिखाते हैं, एक बड़ा लो और इसके बाद एक छोटा लो। ठीक है, तो 4 इसके ऑर्बिटल्स बनेंगे कुछ इस तरह से। ये ठीक है, ये 4 ऑर्बिटल्स हो गए कार्बन के। अब इन कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं। हाइड्रोजन के पास एक ही शेल होती है, यानी कि s ऑर्बिटल होता है। आप ये जानते हो कि s ऑर्बिटल को हम स्फीयर शेप में डिनोट करते हैं। तो यहां पर हम हाइड्रोजन के एटम को दिखाने के लिए, सपोज ये हाइड्रोजन का एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम इसके साथ में लिंक होते हैं, तो हम इसे स्फीयर से ऐसे दिखा सकते हैं। अब ये जो पार्ट हो गया, इस पार्ट में इनका बॉन्ड बनता है और इसी पार्ट में एक हाइड्रोजन का एटम, हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ये आपस में एक दूसरे के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे होते हैं। हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से ऐसे रखते हैं और इन दोनों से बने हुए जो बॉन्ड होते हैं उसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। बात समझ में आ रही? सिग्मा बॉन्ड। एक यहाँ सिमिलरली इस जगह पर, ठीक है, यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं। सिमिलरली यहाँ पर इस तरह से, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ ये सिग्मा बॉन्ड और फिर एक यहाँ पर इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए बेटा। एक हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इनका? हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, 4। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा इसका स्ट्रक्चर। ओके, सिमिलरली अगर हम C2H6 के लिए देखें, कार्बन वहां पर भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। और इथेन के केस के लिए, यानी कि C2H6 के लिए भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का शो होता है। उसका भी स्ट्रक्चर देखिएगा। ये तो बात थी किसकी? CH4 की, यानी कि मीथेन के केस के लिए। नेक्स्ट हम इथेन के केस के लिए देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट C2H6। चलिए इसका भी हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि किस तरह से C2H6 एक दूसरे से रिलेट होते हैं। बच्चों, C2H6 के लिए कार्बन और, यानी कि यहाँ पर 2 कार्बन हैं, कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना होता है, सिंगल बॉन्ड, और साथ ही साथ 3 हाइड्रोजन एटम दोनों कार्बन के साथ में सिग्मा बॉन्ड से
sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो करते हुए एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बच्चों देखो, जैसे ये कार्बन है तो जैसे इस कार्बन के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने थे, ऐसे ही यहाँ पर बनेंगे इनके भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जैसे ये 1, ठीक है, देन आफ्टर ये सेकेंड, फिर उसके बाद यहाँ पर एक ये थर्ड, ओके, और फिर एक हम मान लेते हैं ये यहाँ पर है इस तरह से, ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये बन गए। दूसरे कार्बन के लिए भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको हम यहाँ पर बना लेते हैं। एक ये मान लेते हैं ये पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये बच्चों तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये बन गया 4th हाइब्रिड ऑर्बिटल, चौथा। अब ये कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड जो था, उस सिंगल बॉन्ड यानी कि यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पर इनके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से रहेंगे साथ में। सिमिलरली इन जगहों पर हाइड्रोजन एक दूसरे से अटैच होता है सिग्मा बॉन्ड के साथ में, कुछ ऐसे, ठीक है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक इनका, ठीक, सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी है, फिर यहाँ हाइड्रोजन से रिलेटेड, ओके, सिग्मा बॉन्ड, फिर यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, ओके। आई होप कि आपको यहाँ दिख रहा है ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, उस साइड पर सिग्मा बॉन्ड है। थोड़ा सा कैमरा को मैं उधर कर देता हूँ, आप देख लीजिए, ठीक, ये इस तरह से, राइट, ओके, साफ साफ दिख रहा है, आई होप। देन आफ्टर यहाँ पर भी हाइड्रोजन और ये सिग्मा बॉन्ड। सो यहाँ पर बच्चों ये देखो C2H6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके इनके हाइब्रिडाइजेशन को हम शो करते हैं। अब जब तो बच्चों sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, 4 सिग्मा बॉन्ड्स आ गए, तब तो सिंगल सिंगल, लेकिन अगर sp3 के अलावा sp2 या फिर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उनके केस में पाई बॉन्ड्स भी बनते हैं, ओके। जैसा ये आपसे मैंने अभी कहा था कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 2 ही p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं s के साथ में और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जबकि एक p ऑर्बिटल ऐसे ही खाली रहता है, ठीक, वहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम एल्कीन्स बोलते हैं, नाम याद रखिएगा, एल्कीन्स। और जब तक ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो हम उन्हें बोलते हैं एल्काइंस। ये भी जरा हम यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं जल्दी से। देखिएगा, तो एल्कीन्स ये हमने समझा, इनका फॉर्मूला CnH2n+2, जबकि एल्कीन्स का फॉर्मूला CnH2n और एल्काइंस का फॉर्मूला CnH2n-2 होता है, ठीक। यहां पर सैचुरेटेड यानी कि सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड, यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और यहां पर यानी कि एल्काइन के केस में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है बेटा। यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ऐसे करके इनके बीच में आपस में एसोसिएशन होता है इनका, ठीक है। एक हम जरा एल्कीन का भी देख लेते हैं। जैसे एल्कीन से रिलेटेड बच्चों, एल्कीन शुरू होता है C2H4 से रिलेटेड, इसको हम बोलते हैं इथीन, ठीक है। इसके लिए हम ईन यूज करते हैं, इथीन। इनका स्ट्रक्चर देखिएगा, इनका स्ट्रक्चर कुछ हम ऐसे बनाते हैं, C2 और H4, ठीक।
यानी कार्बन कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड। अब इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ में, और एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक, तो सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल से, पाई बॉन्ड सिंपल ऐसे। इनका ये देखिएगा, इनका स्ट्रक्चर अगर हम हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड बनाएं तो यहाँ पर देखिएगा सी, इनके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिंगल बॉन्ड, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, फिर यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा। ओके, सो इससे रिलेटेड 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे बेटा, एक इस साइड पर जो कि कार्बन कार्बन के साथ में, ठीक, दूसरा हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ में, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर एक हाइड्रोजन। ठीक, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, साथ साथ इनका एक p ऑर्बिटल खाली रहता है। तो ये p ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल, इसको देखो मैं कुछ इस तरह से ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, ये p ऑर्बिटल है, जबकि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। सिमिलरली यहाँ पर कार्बन के साथ में ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, फिर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, जबकि एक इनका p ऑर्बिटल, ये ऐसे मैं कर रहा हूं, ये p ऑर्बिटल इनका खाली रहता है। ठीक, अब यहां इसके साथ में, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ठीक, यहां पर हाइड्रोजन, इसके साथ में लिंक सिग्मा बॉन्ड, यहां पर हाइड्रोजन, इसके साथ में लिंक सिग्मा बॉन्ड, यहां पर सिर्फ कार्बन कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पर एक साथ सिग्मा बॉन्ड से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो 1 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के साथ में। सिमिलरली यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ में, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन, जबकि इस p ऑर्बिटल में देखो 3 हाइड्रोजन के साथ में 3 कार्बन के इलेक्ट्रॉन आपस में एसोसिएटेड होंगे, जबकि कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में बना रहता है। सिमिलरली यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ में 2 और 1, यहाँ पर 3 इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन आपस में एसोसिएटेड हो गए हैं, जबकि एक p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। वो p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ये और ये दोनों आपस में लिंक होकर के पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये देखो डबल बॉन्ड, एक सिग्मा और एक पाई, ये दोनों, ये और ये मिल करके पाई बनाता है। ठीक है, तो सिग्मा और पाई, इस तरह से इनका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। अगर इथाइन है तो उनके लिए ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है, तब वहां पर 2 पाई बनते हैं। सो इस तरह से हमने हाइब्रिडाइजेशन के स्ट्रक्चर को यहाँ पर समझा। ठीक है, एल्केन के लिए और एल्कीन्स के लिए। ठीक है, इथीन सिमिलरली ऐसे ही है, नेक्स्ट वन एल्काइन के लिए भी आ जाता है। ठीक है बच्चों, सो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे की चीज़ों को हम और स्टडी करते हैं। ठीक है, इतना सारी चीज़ें नोट कर लीजिए। वीडियो को फिर से दोबारा चला करके देख लीजिए, हो सकता है कि एक बार बिना समझ में आया हो, फिर से देख लीजिए, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। और मुझे कमेंट करिए कैसा लगा आपको वीडियो से रिलेटेड, इसमें आप और कौन सी चीज़ों को समझना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स मुझे बताइए, और कुछ इनका स्ट्रक्चर भी ऐसे ही बना करके मुझे कमेंट करिए। ओके बच्चों, थैंक यू।